और आइए अब आपको सीधे लेकर के चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां राज्य निर्वाचन आयोग की पीसी चल रही है और वहां होने वाले उपचुनाव को लेकर के अप्लाई कर सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त पे जानकारी दे रही है। तो जहां तक कोरोना महामारी का सवाल है, तो राज्य स्तर पर स्टेट नोडल ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर इनकी नियुक्ति की गई है। ये निर्वाचन में नॉमिनेशन से लेकर के काउंटिंग तक जो भी कोविड नॉर्म्स है उसके अनुसार पालन करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के निर्देशों का पालन करते हुए ये सभी सुनिश्चित कराएंगे कि कोविड नॉर्म्स के अनुसार ही इलेक्शन की संपूर्ण प्रक्रिया, चाहे वो नॉमिनेशन हो, ट्रेनिंग हो, मतदान और काउंटिंग, इसके अलावा इलेक्शन कैंपेनिंग भी उसी से नियमों का पालन होगा। ज़िला स्तर पे डॉक्टर देवेंद्र पैकरा जो कि सीएमएचओ है और ब्लॉक नोडल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सेंद्राम, इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाल फिलहाल में ही क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के पब्लिसिटी के लिए ईसीआई ने कैंडिडेट्स और ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कैंडिडेट्स को जिनके की क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, इनको अगर नामांकित करते हैं तो कम से कम 3 बार इस बात को टेलीविजन अथवा विज्ञापन के माध्यम से पब्लिसिटी करना अनिवार्य रहेगा। फर्स्ट पब्लिसिटी विल बी विद इन 4 days ऑफ लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, सेकेंड पब्लिसिटी विद इन 5th to 8th day ऑफ लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, और थर्ड पब्लिसिटी फ्रॉम 9th day till the last day of campaign, that is 2 days prior to the date of poll। ये नवीन निर्देश है और इसका कड़ाई से जो है पालन करना आवश्यक होगा। यदि कोई ऐसा निर्वाचन होता है जहां जो कि निर्विरोध है, ऐसी स्थिति में भी जो कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित होकर आते हैं उसके लिए भी ये तीनों स्टेज पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पब्लिसिटी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की करना अनिवार्य रहेगा। तो इसके साथ ही ये जो मरवाही विधानसभा क्षेत्र है, इसके निर्वाचन के संबंध में जो आज निर्वाचन आयोग ने शेड्यूल जारी किया है, उसके मेरे तरफ से मुझे जो बताना था वो, यदि कोई सवाल है प्रदीपा, अगर कोई क्वेश्चंस है तो एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पूर्व में जो सुविधा ऐप होता था जिसके माध्यम से सभी कैंडिडेट्स जो पब्लिक कैंपेन्स है, सभाएं हैं, उनके लिए एप्लीकेशन करते थे, जो भी वाहन है उसके उपयोग के लिए एप्लीकेशन करते थे, अब वो एनकोर के नाम से encore.eci.gov.in में और सुविधा इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर पाएंगे। स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम जो नंबर है हमारा 0771221965, ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर है। इसके अलावा
प्रचार प्रसार के बारे में बता देती हूँ। विधानसभा क्षेत्र में एक तो डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उपस्थित रह सकते हैं, यानी कि डोर टू डोर प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोविड नॉर्म्स का पालन करते हुए अभ्यर्थी डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा रोड शो भी कर सकते हैं, रोड शो पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या 5 होगी। पहले ये संख्या 10 थी और 2 रैलियों के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतराल होना जरूरी है। पहले ये निर्धारित था कि केवल 100 मीटर की दूरी हो सकती है यदि कोई रैली या रोड शो इस तरीके का निकालता है, परंतु अब ये इस पे काफी कड़ा प्रतिबंध लग गया है। सभी तरह की सभाएं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में चिन्हांकित स्थानों पर ही किए जा सकेंगे। इसके अलावा हमने जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम का संचालन किया है और इसके माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। नो क्वेश्चंस? ठीक है, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको रायपुर से दिखा रहे थे, जहां मरवाही सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी निर्वाचन आयोग द्वारा और गाइडलाइन के विषय में भी बिंदुवार जानकारी दी गई कि किस तरह से इस बार प्रचार के संबंध में सीमाएं कोविड-19 के कारण निर्धारित की गई हैं।